लाइव 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 हम लोग लाइव हो गए बहुत कमाल। आई होप नेटवर्क यहाँ पर आ रहा हो ठीक ठाक। लाइट थोड़ी सी कम लग रही होगी लेकिन क्या करें यार। घर के अंदर में इतना तेज इतना लाउड बात नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट मैं सोच चुका था ऑलमोस्ट। कुछ लोग आ गए। ईशांक मेलोत्रा, हेलो जी ईशांक जी, कैसे हो आप? बहुत सारे लोग आ गए यार। विधि त्रिपाठी, हाय विधि। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई खास अपने साथ होने वाला है। और वो खास कौन है? वो खास बंदा वो है जिसको अपनी इस टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और वो मांग भी रहा है। उससे अपन लोग जुड़ने वाले हैं। पूरा भाई राम 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 जी। रक्षित शुक्ला हाय। और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ का थप्पड़ वाला केस इस टाइम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। और जो थप्पड़ कांड हुआ है लखनऊ में, तो उम्मीद करते हैं कि जिनसे मैं बात करने वाला हूं वो जुड़ जाए मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं कि वो कौन होने वाले हैं। अभी कैब ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूं जो कि लखनऊ से हैं। और इनको बड़े, इनके साथ जो भी हुआ मैं अब डिटेल में क्या बताऊं यार। तो उनसे फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप रिक्वेस्ट भेजिए। हेलो जी, हेलो हेलो रुद्र, हेलो 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 हेलो। फॉलो मी गाइस। अबे चाचा, हम अपने फॉलोअर बढ़ाने में लगे, तुमको अपना हेलो। गर्वित, हेलो गर्वित, कैसे हो भाई? विक्रम सर सखी सेवा मस्त था पूरा भाई, थैंक यू सो मच यार। वो मतलब वो बहुत लोग कह रहे हैं कि यूपी 16 अब कानपुर का नंबर नहीं है, बट उनको अब कैसे समझाएं कि भाई वो कानपुर मॉल रोड की बस थी। राम राम पूरा भैया, राम राम जी। रौनक 750, हेलो रौनक जी। ये सर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। विधि त्रिपाठी, बिल्कुल यार। अब पूरी बात जो भी है उनसे अपन लोग बात करते हैं और मेरे साथ वो अगर जुड़ जाए। एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि यार वो लाइव कैसे जुड़े वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। अपने घर पे लाइव, हालांकि वो मेरे को बार बार ना, जिस मैं कैब ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, वो मेरे को बार बार इंस्टाग्राम से लाइव कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब मुझे कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, बट मैं उसको समझा रहा हूँ बड़ी देर से कि लाइव कैसे जुड़ा जाता है। तो आई होप कि मेरे को वो भेज दे रिक्वेस्ट और उनसे जो है हम लोग बातचीत करें। रेड गर्वित, सखी सेवा वाला जबरदस्त। हेलो पूरब भैया, हाय भाई। सामने गुड्डन की दुकान, नहीं भाई बंद हो गई गुड्डन की दुकान। पूरब भैया फॉलो बैक कर दो यार। ऋषभ पंडित, ठीक है भाई कर देंगे। जाजमऊ से मॉल रोड लिखा था उस बस पे, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। और रियाज अहमद उनके घर पे हैं, जो कैब ड्राइवर वाले भैया हैं लखनऊ में। तो बड़ी मुश्किल से वो जो है कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की मेरे से। तो उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि रियाज भाई आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, तभी जो है हम लोग जुड़ पाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला, नहीं जुड़ पाएंगे भाई ऐसे। यार अब इनको मैं कैसे बताऊं कि कैसे। हाँ ये है ना भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। को इनवाइट किया यार। योर पोस्ट आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। कहाँ हो अभी आप? मैं भाई घर की पार्किंग में हूँ। हाँ भाई जुड़ गए भाई। अरे भाई जी बताने भाई 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 भाई। सलामकुम। वालेकुम आ अस्सलाम, गए आ कैसे गए। हैं आप? अब लाइव आ गए लाइव। अरे सर जी देख लिए हालत कैसी हो गई है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए लोग तरस गए थे कि कब आप मुस्कुराओगे। जी जी। मतलब आपको गुस्से में देखा, आपको मायूस देखा, आपको आपका चेहरा जो है बड़ा मतलब वैसा देखा। लेकिन ये मुस्कुराहट मत बंद करो भाई, मुस्कुराते रहो यार। क्या कर रहे हो? जी जी। कैसे हैं आप? और बताइए खैरियत है तो? आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। अच्छा, आपका नाम मुझे नहीं मालूम है, आपका नाम क्या है? शहादत अली। शहादत अली साहब। जी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपसे क्या, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप नहीं बता दो ऐसे रख के दो सही है। आपको आवाज आ रही है? नहीं गिर जाएगा। है तो ना रख के दीजिए। भाई थोड़ा सा आप पीछे नहीं गिरेगा नहीं तो बतियाओ। नहीं नीचे नीचे कर कोई दिक्कत नहीं गिरेगा टूटने का कोई दिक्कत नहीं बैठो आराम से। भाई पीछे का डील जी बताइए। कैसे हैं आप कैसे हैं? हाय हाउ आर यू? वकील बस जी साहब है बढ़िया। हमारी। हाँ कल हाँ, से डिले हो रहा था। मेरी बात हो रही थी इनसे। तो शहादत जी भाई जी ये बताइए कि जी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सबको सबको मालूम है।
क्योंकि वो सबको मालूम है कि जो भी हुआ आपके साथ। अभी आप सबसे पहले आप ये बताओ कि घर पे कौन कौन है। भाई है, मम्मी है और छोटे भाई हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई है। जी। जी बताइए। अरे रुको। शादी हो गई आपकी। जी हो गई। बाल बच्चे हैं। 2 बच्चे। अरे वाह, क्या बात है। तो ये बताइए कि आपको इतना इतना सारा सपोर्ट मिला, लोगों का इतना सपोर्ट मिला, आपको कैसा लग रहा है। जी अच्छा लग रहा है। सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं इस टाइम। और जी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की ताकत आपको पता चली कि क्या होती है। जी जी पता चलिए। पहली बार। और अगर खुदा न खास्ता वो कैमरा वहां पर नहीं होता, या वो तो शुक्र है कि जिसने वीडियो बनाया, अगर वो वीडियो ना बनाता तो आज आपके साथ क्या होता। जेल में होते। नहीं, वो तो वकील साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको बाहर निकाला। वकील साहब आपसे थोड़ा सा पूछेंगे कि उस रात क्या हुआ जब इनको अरेस्ट कर लिया गया था। थोड़ा सा माइक अपने मुंह के पास लेके आइए, माइक अपने मुंह के पास जी लेके जी आइए। जी जी जब इनको अरेस्ट किया गया था तो आप वहां पर पहुंचे थे। और जी। मतलब उस टाइम कोई सुनवाई हो रही थी क्या, कोई सुनने को तैयार था उस टाइम। थोड़ा सा ना उस आपका चेहरा, समय थोड़ा थोड़ा आपका चेहरा कट रहा है बगल में। थोड़ा इनका इनका हाँ, इनका हाँ, आपका। नीचे पीछे आओ, पीछे आओ। जी ठीक है। कोई हाँ, अभी ठीक है। कोई सुनने को हाँ। तैयार था उस टाइम, क्या माहौल था थोड़ा सा बताओगे आप, जब भी वहां अरेस्ट पर हुए। इन जब ये अरेस्ट हुए हैं वहां गए थाने पे, पूरी तरह से पूरे थाने ने इनको डिटेन करा है। जी। इनको यहाँ तक के यूरिन आ रहा था, वहां वहां पर उन्होंने पुलिस कर्मियों ने इनको जाने नहीं दिया। ठीक हम्म। है। और खाने पीने के लिए अपना सब कुछ चाय नाश्ता कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सर हमारे लिए चाय मंगवा दीजिए, नींद बहुत आ रही है। तो हम्म। पैसे भी दे रहे थे कि सर हमारे भाई लोग आ गए हैं, आ रहे हैं, पैसे हम आपको दे रहे हैं, सर आप प्लीज मंगवा दीजिए। तो हम्म। कहने लगे कि नहीं, जो बैठे रहो, सुबह जब छूटना जमानत पे उसके बाद घर जाके तब खाना आराम से। पूरी अच्छा। तरह से इनको प्रताड़ित करा गया है, डिटेन करा गया है। फिर हम्म। 4 बजे इनकी रिमांड वहां से दूसरे दिन 30 तारीख का ये वाकया है, पौने 10 बजे का तकरीबन अप्रॉक्स। और हम्म। 31 तारीख को ये वहां पर इनको रिमांड पेश कराई जाती है सहायक पुलिस आयुक्त कल्ली पश्चिम महाकार्यालय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। जी। तो उसके बाद वहां पर हम इनकी बेल मूव करते हैं, इनकी बेल मुचलके पे रिहाई हो जाती है। देन उसके हम्म। बाद हम अपने घर आते हैं, वहाँ थाने पे दोबारा से आते हैं, चूंकि इनकी गाड़ी को उन्होंने रोक रखा था। अच्छा। जो ओला थी इनकी गाड़ी UP 32HN 4820। तो देन जी। उसके बाद इनकी गाड़ी के लिए जो बीट इंचार्ज वहां के थे हिरेन हरी, चूंकि अब वो इस समय लाइन हाजिर हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। तो अच्छा। उनसे मैंने कहा, मैं खुद था, उनको मैंने ये नहीं बताया कि चूंकि मैं कलर्स में था उस समय, कलर यूनिफॉर्म में। तो हम्म। मैंने उनसे कहा कि सर ये गाड़ी तो आपने ना केस प्रॉपर्टी बनाया, ना किसी मुकदमे में इसको वांछित करा है, ना इसके ऊपर हम्म। किसी प्रकार का कोई मुकदमा है। इसको अगर आपने ऐसी बंद करी है तो सर गाड़ी आप दे दिए। कहने हाँ ऐसी गाड़ी बंद है। तो कहने लगे ये कॉमर्शियल गाड़ी है, अगर आप कोर्ट से छुड़वाएंगे तो 25 से 30 हजार रुपए का अप्रॉक्स खर्चा आएगा। तो आप ये हमें 25 हजार दे दीजिए। उन्होंने 25 हजार की इनसे डिमांड करी। मुझे हम्म। इनके द्वारा ये बात पता चली। तो अच्छा। इन्होंने बहुत वहां पर, वो कहा नहीं जाता मांड वाली, बस हाँ। वही इनके साथ हुई है। हम्म। बार्गेनिंग करी गई, तो बार्गेनिंग करते करते 10 हजार पे इनका मामला तय हुआ। तो जब ये 1 डेढ़ घंटे बाद पैसों का इंतजाम करके पहुंचे हैं वहां पर, तो हम्म। वहां पर पहुंचने के बाद हिरेन हरी साहब इनको फिर से गालियां देते हैं, जो बीट इंचार्ज थे। कहने मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, ये वो माँ बहन की इन्होंने बद्दी बद्दी गालियां दी। तो खैर हम्म। भाई, ये उस समय 151 के मुलजिम बन ही चुके थे। अब चूंकि ये हम्म। सरकारी कर्मचारी थे, अगर हम दोबारा से बदतमीजी करते तो मेरे ऊपर 353 की धारा लगा के हमें फिर अंदर कर देते। तो लिहाजा वहां से फिर हमने बात करके उनको, इन्होंने पैसे दिए 10 हजार रुपए। तो उन्होंने कहा हम्म। कि ऐसा है, पैसे मुझे ना दो, बगल में एक टी स्टॉल है। तो कहने हम्म। लगे ऐसा है, उसको दे दो, मैं उससे बाद में ले लूंगा। तो देने के बाद उसके बाद ये थाने की तरफ इनको भेजते हैं, फिर इनको गाड़ी दे दी जाती है। गाड़ी लेके हम हम्म। लोग घर आते हैं। उसके बाद हम IGRS करते हैं, सहायक हम्म। पुलिस आयुक्त को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को और अल्पसंख्यक आयोग को हम एक एप्लीकेशन मूव करते हैं। देन उसके हम्म। बाद हमारी फिर तब तक के ये मामला हाईलाइट हो चुका होता है थोड़ा बहुत, अच्छा। सोशल मीडिया पे चलने लगता है। तो उसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है मुख्यालय पे, पुलिस मुख्यालय पे पहुंच चुकी होती है। फिर मेरी हम्म। IGRS पहुंचती है उसके बिहाफ पे। फिर डिमांड की जाती है, फिर लड़की के खिलाफ FIR होती है। और अब हम्म। FIR तो कर दी गई है। अब हम्म। लास्ट प्रकरण ये बचा है कि लड़की की अभी नॉन वेलेबल ऑफेंस में सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत हुआ है हम्म। 394 में।
और हम्म 427 में। 427 ये कहती है कि यदि 50 रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान होता है तो उस पे ये सेक्शन हम्म लगता है। और दूसरी धारा जो लगाई है, जो बड़ी धारा है, तीन सौ हम्म चौरानबे, उसमें ये कहा जाता है कि ये लूट का मामला है, उसमें 10 साल का अप टू 7 ईयर है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता हम्म है 7 साल की सजा के ऊपर जिसमें प्रावधान है उसमें पुलिस को तत्काल प्रभाव से अरेस्टिंग की पावर है। तो उसमें हम्म साफ लिखा है एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, ठीक है, हम्म 7 ईयर। तो उसमें हम्म, 10 साल और आजीवन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक के प्रावधान है सजा का। तो अभी तक के मेरी डिमांड सिर्फ यही है कि पुलिस ने अभी तक के उस लड़की को अरेस्ट क्यों नहीं करा। पुलिस अच्छा। अपनी विवेचना कर रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस किसी भी और प्रकार इसमें का लड़की के इसमें खिलाफ आप कोई। इसमें आप बता रहे हो कि कोई सस्पेंड भी हुआ है इसमें? हाँ, इसमें 3 लोग सस्पेंड हुए हैं। मोहम्मद मन्नान है, उप निरीक्षक है, एसएसआई हैं, अच्छा। ठीक है। और हम्म दूसरे हैं बीट इंचार्ज जो थे हिरेन सिंह, और चौथे हम्म हैं इंस्पेक्टर कोतवाल साहब जो थे महेश दुबे। वो हम्म, तत्काल प्रभाव से इनको लैन हाजिर कर दिया गया है तीनों को। अच्छा। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक बात पूछूंगा, शहादत भाई। आप उस वक्त कहाँ जा रहे थे? अपने घर के लिए जा रहे थे? रात हो रही थी, घर जा रहे थे कि किसी किसी कॉल पे जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे। माइक इनके पास थोड़ा सा भाई, आप करिए जरा माइक। आप उस टाइम घर घर जा जा रहे रहे थे, थे? घर। जी। खाना वगैरह खाया था आपने, या घर जाके खाने वाले थे? घर खाने वाले थे। घर पे जाके खाना खाने के लिए जा रहे थे आप? जी जी। तो आपके साथ जब ये मामला हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आपने मालूम है कि आपने आपने क्या किया? आपको मालूम है? आपको मालूम है आपने क्या किया? नहीं, बताइए। आपने एक वो मिसाल दी है कि मतलब एक जी आदमी की जो सहनशीलता होती है ना, जो सहने की ताकत होती है, जो एक आदमी की जो सहने की ताकत होती है, जी। जी वो हर किसी के अंदर नहीं होती। मेरे अंदर भी शायद इतनी इतनी ताकत नहीं है। मैं भी शायद आपकी जगह होता ना तो मैं शायद ना सह पाता। लेकिन आपने जो अपने आप को कंट्रोल किया ना उस टाइम पे, जी। उसकी तारीफ, उसकी वाहवाही हर कोई कर रहा है। मतलब इतना सहना, इतना सहना, और बिना कुछ किए इतना सहना। सर आपको सल्यूट है भाई, जी सर। आपको सल्यूट है। मैं कसम से बता रहा हूँ, आप इतना कमाल का मुस्कुराते हो इतना कमाल का मुस्कुराते हो कि जी हम जी। सब लोग पिछले कई दिनों से ये मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गए थे कि भाई ये कब हंसता हुआ चेहरा कब दिखाई देगा। मतलब मुझे नहीं मालूम यार किसकी गलती थी, क्या हुआ। कैमरे ने सब कुछ दिखा दिया। मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलत थी या आप गलत थे, आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो चीज आपने जो चीज बर्दाश्त करी है वो हर एक के बस का नहीं होता भाई। जी मतलब जी। दुनिया भर में आज की डेट में इतनी टेंशन है, आदमी परेशान है, आदमी कहीं कोविड से परेशान है, कहीं किसी चीज से परेशान है, वो गुस्से से भरा बैठा है। बट उस कंडीशन में भी आपने मेरे ख्याल से कितने, आपको 22 थप्पड़ पड़े थे। 22 22 के आसपास। 22 थप्पड़ खाने के बाद भी अगर कोई इंसान शांत है ना, तो भाई फिर तो मतलब वो बड़ी चीज है। और जी जी। आप अपने आप को बिल्कुल भी छोटा मत समझो कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरी इज्जत के साथ ऐसा कुछ हुआ। वो सबने देखा है। जी जी। तो और आप लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, आपके बगल में जो ऐसे लोग हैं, आपके सपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग उतरे हुए हैं इस टाइम, जिससे भी बात करो आपके सपोर्ट में है। तो आप बिल्कुल भी वो मत सोचो कि आपके साथ जो हुआ वो, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आप चाहते हो वो एक बहुत बड़ी चीज है। वही मैं एक बार आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि अभी आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ क्या होना चाहिए? बस सर, मैं ये चाहता हूँ अभी तक वो पकड़ी क्यों नहीं गई है। मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मुझे बंद कर दिया। आपके जहन में भी थोड़ी देर के लिए आया था कि मैं भी हाथ उठाऊं या मैं भी जवाब दूं? उस टाइम आया था आपके दिमाग में, जहन में थोड़ी देर के लिए आया था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आया था। अच्छा, एक इंटरव्यू में बस भी मैंने मैंने, अपने, जी बताए। हाँ, मैंने बस एक ये कहा था अगर लड़का होती तो बताता। हाँ, वो मैंने भी सुना था कि वो उस टाइम कोई भी बस होता उस टाइम जो है उसका भी इतने गुस्से में बस हाथ मैंने उठा। यही एक चीज बोली थी बस। और एक इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना था कि आपने बोला था कि आपके माँ बाप ने जो है वो औरत की इज्जत करना सिखाया है। जी जी। ये भी आपने बोला था। तो जाहिर सी बात है कि जी कहीं ना जी, कहीं बोला उनकी था। उनकी चीजें आपके पास हैं, आपके जहन में है। तो आपके घर पे बच्चे कितने साल के हैं दोनों? बेटी जो है 4 साल की, लड़का 6 साल का है। उनको ये बात पता है आपके साथ जो हुआ? नहीं नहीं, वो तो छोटे हैं बिल्कुल। उनको इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया? आपके घर वालों नहीं का क्या पता। रिएक्शन था? आपकी आपकी जो है बेगम है, उनका क्या रिएक्शन था जब परेशान उन, हो गई थी वो बहुत। मैंने सुना है कि कल, मैं आपको बता दूं जो इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि हम कल लाइव करने वाले थे, लेकिन आपकी बेगम की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो आपको जाना पड़ गया था। तो अभी ठीक है वो? नहीं, अभी भी तबीयत थोड़ी खराब है। कल भाई बोल रहे थे बात कराने के लिए, मगर तबीयत नहीं सही है उनकी भी। अच्छा। जी। और दूसरी चीज,
अभी ये बातें सामने आ रही है कि उसकी जो है मानसिक हालत ठीक नहीं थी, और लड़की ने, उसकी किडनी में भी खराबी है, लीवर में भी खराबी है, दिमाग में भी खराबी है, हर चीज में खराबी है। जब ये सुनने को आपको पता चला कि भाई उसकी हर चीज खराब है, मतलब दिमाग, लीवर, किडनी विडनी सब कुछ खराब है, तो ये क्या मसला है? ये क्या कैसे अचानक से, अगर किसी का इतना कुछ खराब है तो वो उछल उछल के थप्पड़ कैसे मार सकता है वो? इसके लिए सर देखिए, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो इंसान हम्म। सिर्फ 2 किलोमीटर चलने में हांफने लगेगा। वो तो 14 किलोमीटर बोल रही थी कि मैं दौड़ती हूँ, स्टेमिना आता है मुझे। अच्छा। उसने ये बोला वहां पे। हाँ। अच्छा। तो जी। आपके सपोर्ट में उस टाइम कोई आया वहां पे, उस जगह पे जब ये हुआ था, आपके सपोर्ट में एक पब्लिक आई या? जब ये हम सिपाही से बोल रहे थे, सिपाही सब दूर हट रहे थे और बाकी पब्लिक जो खड़ी थी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था सर मेरी तरफ से। मैं सिर्फ तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे खा रहा था और हम्म। पब्लिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसमें महिला भी बोली थी और एक नौजवान हम्म। खड़ा हुआ था, बहुत गर्म खून था वो। वो आपके सपोर्ट में आया था? बोलने लगा, हाँ तुम इसको क्यों मार रही हो? तो वो उस पे चढ़ गई उल्टा, हम्म। उसको मारने लगी हम्म। बेचारे को। फिर वो कोई समझदार था तो उसने वीडियो हटा दिया वहां से। अच्छा। तो भाई दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी वापस से आप काम पे लौट आए हो, वापस से गाड़ी चलाने लग गए हो, या अभी घर पर ही हो? अभी घर ही पर है सर। अभी घर ही पे हो, तो अभी आप नॉर्मल। जब तक ये पकड़ी नहीं जाएंगी अब तक मैं गाड़ी अभी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि खुदा ना खासा फिर रास्ते में आ गई वो तो टहल ही रही है। डर बैठा हुआ है। तो अभी इतने जी। इतने सारे लोग आपके सपोर्ट में हैं यार, अभी आप क्यों सहमे हुए हो? अभी अभी अच्छा, भाई से इनसे बात करते हैं भाई। अभी नॉर्मल ये अपनी लाइफ में कब जाएंगे, मतलब इनका वो डर कब खत्म करेंगे? आप लोग खत्म करवाएंगे सर इनका डर? इनका जी बिल्कुल, इनको मॉरल सपोर्ट पूरा किया जा रहा है और कर रहे हैं जी। इस हद तक के हम तो सुबह 10 बजे से आके इनके पास ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ये बचपने के दोस्त भी हैं। अच्छा। वकील तो हम बाद में हैं, पहले हम इनके फ्रेंड हैं बचपने के। तो हम इनको अच्छा। समझाते रहते हैं, लेट्स बैगॉन बी बैगॉन्स, टेक केयर इन योर फ्यूचर, जो भी हुआ भूलो उसको। हम्म। बट जो भी अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो हम करेंगे, हम्म। कानूनी कार्रवाई चल रही है हमारी। लड़की अरेस्ट होगी। हम्म। देखिए, लड़की अगर साइको है तो मेरा कहने से वो फिर या तो पागल खाने जाए, लुनाटिक असाइलम जाए, हम्म। या फिर अगर अपराधी है तो फिर जेल जाए। वो रोड पे क्या कर रही है, और वो बाइट्स चला रही है, इधर उधर लाइव आ रही है। पुलिस अपना हम्म। काम गंभीरता से मेरी समझ से कर रही नहीं है, क्योंकि भाई आप भी जान रहे हम्म। हैं, अभी यही धाराएं हमारे ऊपर किसी पुरुष पे लगी होती, किसी लड़के पे लगी होती, 394, ज्यादा नहीं, तीन सौ हम्म। चौवन लगी होती। लड़की को अगर हमने अगर टच भी कर लिया होता तो हमारे ऊपर वो भी 354 भी नॉन अवेलेबल है। तो इस समय हमारे घर पे पूरे शहर भर की पुलिस दबिश डाल डाल के, अगर हमको ना पकड़ पाती तो मेरे पेरेंट्स को परेशान करती, मेरे भाई को परेशान करती। तो क्या हम्म। लड़कों के ही लिए कानून बना है? भाई हमें राइट टू इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 14 से 18 तक। तो क्या हम्म। समानता का अधिकार उन्हीं के साथ है कि वो हमें 22 तमाचे मार ले और हम खा के चले? तो ये चीज हम्म। गलत है। नैतिकता के आधार पे अगर हम देखें, सामाजिक आधार पे देखें भाई, और दूसरी चीज है, बाहर इसलिए नहीं निकल रहे हैं, समाज में हर तरह के हम्म। लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कुछ लोग इनके साथ सहानुभूति भी जता रहे हैं, कुछ इनके बचपने के दोस्त हैं, कुछ यार फ्रेंड हैं, वो कहते हैं अम्मा तुम ना मर्द हो, तुम कैसे मार खा के आ गए, कम से कम एक दो तमाचे तो मार देते। पर उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि अगर हम मार हाथ उठा भी देते, सपोज दैट, तो आज हमारे साथ पूरे देश की जनता या पूरे देश की मीडिया और आप जैसे भाइयों से हमारी आज कॉन्फ्रेंस ना हो रही होती। तो पेशेंस भी बहुत सही बड़ी बात। चीज है, वही हमारी जीत का आधार बनेगा। ये हमारी सच्चाई की और ये देश के पुरुषों के लिए लड़ाई है, कि किसी की गरिमा गिरी है, किसी की मान को हानि हुई है, और हमारे गाड़ी को क्षति पहुंची है, मोबाइल मेरा तोड़ दिया, पैसे छीन के ले गई, वो मुकदमा हम्म। पंजीकृत है, वो कभी भी उठाई जाएंगी, नहीं उठाई जाएंगी तो हम इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोर्ट में अब जाके वो डालेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट हम्म। डालेंगे, इनकी आख्या थाने से तलब करी जाएगी। नहीं, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वैसे मैं, मेरा बिल्कुल बात बिल्कुल, करने का आई एक विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बिल्कुल जी भाई, आप तो अपनी तरफ से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग भी यही चाहेंगे कि जो सही हो वो चीज सामने निकल जाए। और बिल्कुल अभी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आपसे जरा ये चाहेंगे कि आप इनको इनसे जरा बात कराइए। हम लोग देखो, मैं यार रेड एफएम से हूँ, रेडियो जी स्टेशन से बिल्कुल हूँ, लोगों को बिल्कुल। गाने सुनाता हूँ, एंटरटेनमेंट जो है उनका करने की कोशिश करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि जो भी मुझे सुने सामने वाला या मेरा वीडियो देखे वो मुस्कुराए। जी तो मेरी कोशिश तो जी यही रहेगी कि यार भाई अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी से वापस आए, मुस्कुराए, अपने बच्चों के साथ जो है बिल्कुल। खेले, एंजॉय करे, काम धंधा करे, बाहर जाए, घर आए वापस। और दूसरी चीज ये है कि भाई आप मुस्कुराते रहो प्लीज। आप मुस्कुराते हुए बड़ा खूबसूरत लगते हो।
और जी। कभी आप कानपुर जब भी आएंगे, आप जब कानपुर आते हैं आप कभी कभार, बुकिंग प्राइवेट मिलती तो आना पड़ता है कभी कभी। प्राइवेट बुकिंग मिलती कानपुर आते हैं, आप कानपुर आएंगे तो भाई के पास मेरा नंबर है, उनको फोन करिएगा, आप कैब के पीछे बैठेंगे, मैं आपको कैब में कानपुर घुमाऊंगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। पक्का। थैंक यू भाई। थैंक आप अपने घर पे आप इस वक्त अपने घर पे हैं, चैम्बर पे हैं? हम इस समय इनके घर पे ही हैं, इनको समझाते रहते हैं आके, थोड़ा सा हमारा नहीं, इनसे अटैचमेंट है। अभी अभी आप कहाँ पे हैं इनके? अभी आप हम इनके घर इनके पे हैं? साथ में हम इनके घर पे ही हैं। अभी घर पे हैं आप इनके? जी जी जी। बच्चे हैं इनके आसपास या सो गए? बच्चे इनके माइट भी सो गए हैं, अराउंड 10 ओ बच्चे क्लॉक सो गए वगैरह हैं? हो रहा है। जी हाँ, सो जाते हैं जल्दी। मैंने कहा चलो उनको बुलाते हैं भाई। तो आप यार इनको वो मेरा सुनाओ यार, किसी दिन आपको, आपने तो सुना हुआ भाई, किसी दिन जी जी उनको जी मेरा जी जी जी। वकील ये वाला सूजी बैग वाला ना, सु- सूजी वाला। जी। वकील वाला और बैग वो सुनाइए। मालगाड़ी वाला कौन सा है? हाँ, जी, वो मालगाड़ी करके कौन सा था वो आपका? म्यूजिक की मालगाड़ी। हाँ, म्यूजिक तो की मालगाड़ी। शहादत शहादत भाई, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा इनको, आप सुनना यार वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएंगे। हाँ, इनको एंटरटेनमेंट थोड़ा सा दो यार, हमारी जब भी जरूरत पड़े आप हमें बताना। और बाकी आप जी यार मुस्कुराओ, खुश रहो। और एक बार अपना जी मुस्कुराता हुआ चेहरा बिल्कुल सेंटर पे लाके कैमरे में दिखा दो, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं यार, क्योंकि आपको टेंशन में तो सबने देखा है लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक बार जरा मुस्कुरा दो भाई आप, एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुरा दो, हाँ भाई, मुस्कुरा दीजिए एक बार, बड़े खूबसूरत दांत लग रहे हैं आपके। मुस्कुरा दो यार। मुझे मालूम है यार, क्योंकि अंदर अंदर से बहुत बहुत मुश्किल होता है, अंदर से शहादत भाई बहुत मुश्किल होता है यार। और जी हम लोग आपकी वाकई में बहुत कदर करते हैं, जो भी आपके साथ हुआ। मुझे मालूम है कि कोई अगर अपनी रोजी रोटी कमा कर अपने घर जा रहा हो और उसके साथ रास्ते में, हाँ, अपनी तरफ से गलती कर रहा हो तो बात अलग है, मैं जी उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से वकील साहब भी उसके सपोर्ट में नहीं होंगे कि मैंने अगर कोई जी गलती करी और मार खाई तो जी जाहिर सी बात है हम गलत है। मगर कोई इंसान अपनी रोजी रोटी कमा कर अपने घर जा रहा है, अपने बच्चों के पास जा रहा है, घर जाके खाना खाएगा, और उसके साथ अगर ये चीज होती है तो बिल्कुल जी गलत है यार। जो भी हुआ उसके जी लिए मेरे ख्याल से सब लोग काम कर रहे हैं, वकील साहब अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। तो जी आपसे हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि आपने जो किया है, जो आप शांत रहे हो, जो आपने हाथ नहीं उठाया, उस आपके जज्बे को और आपने जो सहा है उसको हम लोग सल्यूट करते हैं। इनफैक्ट रेड एफएम की पूरी टीम आपको सल्यूट करती है भाई। जी। थैंक यू। ये हर एक के बस का नहीं होता भाई। थैंक यू सर। ये हर एक के बस का नहीं होता है कि वहां पे शांत रहे और 50 लोग खड़े होकर चौराहे पर देख रहे हैं और उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कोई कोशिश, या तो भागेगा, या तो मजबूरी में हाथ उठाएगा, कुछ तो करेगा, लेकिन जो आप शांत रहे ना भाई, वो मिसाल है। तो ये जज्बा अपना कायम रखना। जी जी। अगर आप गलत नहीं हो तो फिर पूरी आवाज उठाना, लेकिन जो आपने किया है वो बहुत कमाल है भाई। आप कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से? जो लोग सुन रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो आप? उनके लिए मैं थैंक्स अलाउड कहना चाहता हूँ। थैंक्स अलाउड। नहीं भाई, थैंक्स अलॉट आपको यार। और पब्लिक आपको मतलब बेहद चाहती है, और हम लोग भी चाहते हैं कि आप नॉर्मल जो है अपनी लाइफ में हो। मैं कुछ मैसेज आपके लिए पढ़ देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम ले दूं, नहीं तो खफा हो जाएंगे भाई। बहुत से लोग हैं इसमें। सूर्यकांत है जो आपको सल्यूट कह रहे हैं, यू आर अ जेम पर्सन। कॉन्फिडेंशियल भाई कह रहे हैं कि आप एक हीरे की तरह शुक्रिया सर। शेर है शुक्रिया ये। सर। इसमें एक आदमी कह रहा है कि शेर है आप। चलिए शुक्रिया सर, सर। मैं तो ये कहूंगा कि आप ना शेर बने, ना भालू बने, ना बिल्ली बने, एक आम इंसान आप बने और बहुत कामयाब बने। जी और खुश रहें, अपने बाल बच्चों के साथ उस गाड़ी में घूमने जाएं जिस गाड़ी में ये चीज हुई है, वो चीज आपके दिमाग से निकले, आपके जहन से निकले, और वापस अपनी नॉर्मल जी लाइफ जी में आए। और जी। मैं कभी लखनऊ आऊं तो भाई बिरयानी जरूर खिलाइएगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई, वो आप हमारी तरफ से खाइएगा, मैं आपको ट्रीट और दूंगा। आप कभी कानपुर आए तो हम जी आपको बिरयानी खिलाएंगे। सर, हम अक्सर आते रहते हैं केस के सिलसिले में कानपुर। नहीं, हमारे केस के लिए मत आइएगा भाई, बहुत छोटा नहीं आदमी है नहीं, यार। आपकी मोहब्बत में आएंगे। हाँ, हम आपकी मोहब्बत में आएंगे। हमारी हाँ, मोहब्बत कुछ में दिन के आइएगा। लिए फिर क्लाइंट को अलग कर देंगे हम, डोंट वरी। हम आपसे मिलने हाँ, आएंगे पर्सनली, इंशाल्लाह। आपको कचहरी में राजकुमार के छोले भटूरे खिलाएंगे, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ठीक है। जरूर। जी चलिए शहादत भाई, ध्यान रखिए अपना, जी है ना?
और आपसे अच्छा आपसे बात करके भाई बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे कॉन्फ्रेंस हुई हमारी। और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको मैं तहे दिल से सलाम कहता हूँ। और बहुत खुश हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मिला इनको। अगर जनता का सपोर्ट ना मिला होता और मीडिया का सपोर्ट ना मिला होता तो माइट भी कि आज शायद इनका इतना मामला उजागर ना होता और आज इस हम्म, बेकसूर इंसान को इंसाफ मिलने में नाकामी मिलती। तो क्योंकि इसकी गरीब की हमेशा से जबान दबाए दी जाती है। ठीक है। तो हम्म। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत सारा आप लोगों को प्यार और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया उस इंसान का जिसने उस वक्त वीडियो बनाया, उसका सबसे ज्यादा मेरे ख्याल जी से जी, उसका सबसे बड़ा शुक्रिया सर जी। उसका सबसे बड़ा शुक्रिया। आप गाने आने भी सुनते हैं जी शहादत भाई? कोई गाने आने सुनते हैं आप? जी सर, कभी कभी। कभी कभी सुनते हैं। तो अभी अभी अगर मैं आपसे जी कुछ बोलूं, कौन सा आपका फेवरेट गाना कौन सा है भाई? कैसे हैं आप? सर, गाना जो है मोहम्मद रफ़ी का है। कौन सा है यार? दो लाइनें बता दूं, मैं आपको आपके लिए बजा दूंगा यार। कैसी बात कर रहे हो? क्या कौन हुआ सा है? तेरा वादा। हाँ। क्या हुआ तेरा वादा। ये किसी से पूछ तो नहीं रहे हो आप क्या हुआ तेरा नहीं वादा? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, यही गाना। तो चलिए, मैं ये गाना आपको जिस दिन आप मेरे साथ गाड़ी में घूमोगे उस दिन मैं जरूर चलाऊंगा आपके लिए। जी जी जी। ठीक है भाई, चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जी और एक मिनट सर, बच्चों थोड़ी का, पहले से एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई बात इनसे इससे वही से कराइए। भाई मैं ये बताइए। कहना चाहता कि भाई जी। देखिए, एक तो ये इतने सीधे ना होते तो शायद इतने 22 तमाचे ना खाते, ये पहली बात। तो अब हम्म, पब्लिक ने इनका सपोर्ट किया, आज इनको यहाँ तक पहुंचाया कि इनको इंसाफ मिल रहा है। अब जी। ये इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि अपना ना तो बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, ना ये खाना ठीक से खा रहे हैं, ना ये मतलब बिल्कुल भी एकदम इनका माइंड बिल्कुल डिसऑर्डर है। और इनको सही मानों में इनको सुकून और इनका माइंड फ्रेश तभी होगा जल्द से जल्द उस हम्म, लड़की को सजा हो। तो आप लोग ने जहाँ हम्म, इतनी आवाज उठाई है, इनके लिए इतनी आवाज और उठाइए, अपने व्यूवर्स के कहिए कि कम से कम वो इतना इसको डाउन ना होने दें। जो मांग उठी है कि वो जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करें, ताकि इनको थोड़ा हम्म। सा कम से कम रिलीफ महसूस हो। नहीं, आप लोग बिल्कुल से यही बिल्कुल बस भाई। थोड़ा सा मैं और बिल्कुल, सपोर्ट चाहिए आप लोग का। नहीं, हर हर कोई इस टाइम वही चाह रहा है कि जो सच हो, जो चीज सामने हो, जो सही हो, जी वो सामने आए और पुलिस अपना काम इसमें करे। और आप लोग भी जो है वो चीजों को सपोर्ट करके जी आगे इनकी मदद कर रहे हो। जी जी, तो अगर क्योंकि आप अगर भाई, गलत इंसान इस तरीके से जी जी। शहादत भाई अगर आप हिम्मत हारोगे तो यार बाकी लोग क्या करेंगे फिर? नहीं सर, शहादत हमने भाई, हिम्मत सर नहीं हारी, आप लोग है ना साथ देने के लिए सर। यार आप तो आप वैसे लोग ही का सेहत, साथ है ना हमारे पास। आप सेहत से वैसे ही इतने कमजोर हो, उसके बाद भी खाना छोड़ दोगे तो भाई कैसे चलेगा फिर? जी असल बात समझाते हैं इनको, लेकिन वही है कि अब माइंड भाई किसी के कंट्रोल में तो होता नहीं है। जैसे ही भाई एकांत में अकेले होते हैं इनको वही सब चीजें महसूस होने लगती है। नहीं नहीं, सब लोग आपके साथ हैं यार, हम लोग इधर हैं, आप लोग बैठे हुए वहां पे यार। हाँ, बिल्कुल अपनी आप लोग का नॉर्मल और लाइफ में आप सपोर्ट जितनी जल्दी। चाहिए, जब तक इनको इंसाफ ना मिल जाए आप लोगों को से थोड़ा और सपोर्ट चाहिए। और बाकी जो है इंशाल्लाह इनको जो है जैसे ही इनको न्याय मिल जाएगा ये अपनी वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो इनके ऊपर हैं वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, और हम लोग यही चाहेंगे कि आप फैमिली को टाइम दे, बाकी आपकी जी लाइफ बैक टू नॉर्मल जल्दी से जल्दी आए, इसके लिए पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। जी जी और जी पुलिस जी अपना बेहतर काम करे, कानून अपना बेहतर काम जी करे, जी जो हुआ है उसकी मैसेज कम से कम निकल के लोगों के लिए आए। और आपने खुद, मैं इनसे जी बोल रहा हूँ जी कि इन्होंने इतना कमाल का मैसेज दिया शांत रहकर, जो हर एक के बस का जी नहीं जी, होता है। उस समय बिल्कुल अगर बिल्कुल आप भी होंगे या मैं भी होऊंगा तो हम लोग भी शायद आपा खो देंगे अपना। बट बिल्कुल इस बिल्कुल बहुत इस, बड़ा पे इस इन्होंने। इंसान का शांत रहना 22 तमाचों तक जो भी बात थी वहां पर, उसके बाद बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपने इतनी हिम्मत वहां दिखाई तो अभी हिम्मत मत मारो भाई। अपनी नॉर्मल लाइफ में आओ, घर परिवार के साथ रहो, बच्चों को टाइम दो, सुकून से रहो, खाओ पियो, कानपुर आओ, मुझसे मिलो यार। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हें करना है हम आपको करेंगे। और बाकी जो चीज हुई है वो बैक टू नॉर्मल जल्दी है, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। आप लोग भी, सब लोग हो सपोर्ट जी में, और पब्लिक तो यार सब देख रही है। देखो, जी मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, सबने सब जी कुछ देखा है ना? कैमरा कभी जी झूठ जी नहीं जी, वो बोलता, और सबके कैमरा सामने आ गया जी। है ना? जी जी तो जी, इसलिए सारी आप चीजें खुश जो है। रहो। और ये मुस्कुराते हुए इतने खूबसूरत लगते हैं, मैंने इनसे अभी बोला, मैंने कहा इतने दिनों के बाद इस इंसान को मुस्कुराते हुए लोग देख रहे हैं, नहीं तो हमेशा परेशान चेहरा ही देखा है। आज मुस्कुराते हुए बेहद नहीं, खूबसूरत लग रहे हैं भाई आप। कितने जी कितने जी टाइम बाद मुस्कुराए आप? 5 दिन बाद। कितने टाइम बाद मुस्कुराए? पाँच जी। दिन बाद सर। पाँच पांच पाँच दिन दिन बाद बाद। आज 5 दिन बाद आज जी मुस्कुराए हो? जी जी। तो ये मुस्कुराहट भाई बरकरार रखिएगा, है ना?
ये मुस्कुराहट बरकरार जी रखिएगा और बिल्कुल इंशाल्लाह। भी हिम्मत होने की जरूरत नहीं है। और आपने जो चीज एक लाइन बोली थी कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, जी जी तो सिर्फ आपकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है भाई, आपके साथ बहुतों की जुड़ी हुई है जी 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 वो तो है। ना। जो चीज सामने लाने की कोशिश कर रहा है, जो चीज आपके सपोर्ट में जितने लोग हैं ना, उन सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सब लोग चाहते हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ, और जो आगे हो वो ठीक हो, और चीजें बैक टू नॉर्मल आपके लिए लाइफ में आ जाए, है ना। जी जी तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। कानपुर आइएगा तो मुझे जरूर जी फोन करिएगा, लखनऊ आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। जी 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 ओके। ठीक है, चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। खुदा, सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा। अभी भाई एक सेकेंड। तो ये थे शहादत भाई, जिनसे बातचीत यहाँ पर चल रही थी। और लखनऊ से बिलोंग करते हैं। 5 दिनों के बाद बंदा आज मुस्कुराया है, सोच सकते हो, 5 दिनों के बाद। मतलब 5 दिनों तक कोई इंसान बिल्कुल टेंशन में बैठा हो, मुस्कुराना भूल जाए, और तमाम सारी चीजें सबके साथ होता है यार। तो आपके और हमारे साथ भी हो सकता था कभी ना कभी ये चीज। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में समझाना कि कैसे क्या किया जाए। कई बार इंसान गुस्से में आ जाता है। बट रेडियो में काम करते हुए मेरे ख्याल से मुझे शायद 10-11 साल हो गए हैं, और कोशिश हमेशा यही रहती है कि सामने अगर कुछ भी बिगड़ा हुआ है ना, तो अ, उसको ठीक करने की कोशिश करें यार। कि मतलब वो ठीक हो जाए। मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम इसको मारो, तुम इसको मारो। वो सारी चीजें नहीं, किसी भी तरीके कोशिश करके। वो बचपन में हम लोग कहते थे ना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो और वो साफ करो टाइप का। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी भाई आप लोग भी ख्याल रखें अपना। और मेरे अभी यहाँ से जाने का टाइम, मैं ऑलमोस्ट सो चुका था, लेकिन इनसे कल इनका इनसे कल लाइव करने का प्लान था। मगर कल लाइव होते होते 2 मिनट शायद बचे थे, लाइव होते होते अचानक से इनके घर से फोन आया कि इनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, और इनको अचानक से जाना पड़ गया था। आज इनका खुद का फोन आया कि बोला नहीं, मुझे लाइव आपके साथ करना है और बात करनी है। और ये मतलब मैं बताऊं कि इतना नॉर्मल इंसान है, इतना नॉर्मल इंसान है कि मुझे लाइव के बजाय ये वीडियो कॉल कर रहा था बार बार, और कह रहा था कि हम कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो फिर उसको समझाया गया कि भाई ऐसे लाइव होते हैं। साथ में भी बहुत सारे लोग थे, बताया गया कि भाई इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनानी पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा। फिर इनके दोस्त ने इंस्टाग्राम आईडी बनाई, और उसके बाद जो है इनके साथ आए, जुड़े, बातचीत हुई। तो चीजें वही है यार कि अपने अपने यहाँ कुछ ऐसा होता है तो बड़ा खराब लगता है कि नहीं होना चाहिए था। खैर जो भी हुआ, अब जो गलत था जो सही था यार, मैं उसमें कुछ कुछ बोलूंगा नहीं, सबको पता है, सबने देखा हुआ है कि क्या है चीजें। तो बाकी भाई साहब, वो उछल उछल के वाला जो मामला था, वो मेरी समझ के बाहर है कि वो कैसे, मतलब कैसे इतनी ताकत, कैसे, कहाँ से क्या आ रहा है। हम लोग कभी ऐसा स्टंट सीख ना पाए। चलो अभी जाते आते कुछ लोगों के मैसेज पढ़ते हैं। सैयद सूजा, शूजा शूजा, ओके। ये अलग गेम चल रहा है, हाँ भाई। एक आजकल वीडियो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अच्छा भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। इसके ऊपर भी किसी दिन अपन लोग लाइव करेंगे। ये बहुत सारे जो पेजेस है ना, जिनके 1-1 मिलियन पहुंच चुके हैं यार, ये मेरे वीडियोस उठा के डाल देते हैं और मेरा नाम हटा देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डालो, कोई टेंशन नहीं है। बट ऐसे यार, सबको पता है भाई, आदमी मेरी आवाज पहचानता है। मैं अपनी शक्ल बीच में नहीं भी डालूं तो लोग आपकी वीडियो में, जो लोग मतलब जो ऐसे 1-1 मिलियन पहुंचे हुए हैं और मेरा कंटेंट उठा के डालते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास डालो। बट उसमें लोग जो मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग, वो नीचे कमेंट करके मेरे को टैग करते हैं। तो क्या फायदा रह गया भाई? मतलब क्या हुआ इससे, क्या फायदा हो गया? तो ऐसे चोरी के सामान से दुकान मत चलवाओ। हम लोग अपना ओरिजिनल माल लगा के दुकान चला रहे। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच भाई। आयुषी ठाकुर, आयुषी ठाकुर, हाँ पूरा भैया बहुत अच्छा। अरे क्या बात है। मीत जैन, हाय सर, डालता हूँ और क्रेडिट भी नहीं भाई, आयुष भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यार। यू आर जेम ऑफ कानपुर, थैंक यू सो मच। पहचान तो गए ही हो अंकित भैया। आ, सही बात है, हाय पूरब। चलो जी, अभी जाने का टाइम। कुछ नाम, बेगुनाह भोर, भाई नाम बड़ा कमाल का आपका, बेगुनाह भोर। एक बार मिलना है आपसे, बिल्कुल मिलो भाई। उत्कर्ष सिंह, भाई को बिरयानी, भाई की हाँ बिल्कुल चलेंगे भाई, अभी सावन चल रहा है। दीदी कैसी हैं? अब भाई दीदी का पता नहीं, वो तो उधर ही है। दीदी कैसी? भैया आज बस वाला वीडियो बहुत तगड़ा था, थैंक यू सो मच भाई। कनपुरिया लाभ, उमराव, कोमल, प्रशांत शुक्ला, आरव गौर कश्यप। चलो थैंक यू सो मच। अभी मेरे यहाँ से जाने का टाइम, नमस्कार। सुबह मिलते हैं 6 बजे। नहीं 6 बजे तो मैं यहाँ से निकलूंगा, 7 बजे मिलते हैं स्टूडियो में।
और साथ में हाँ, रेड एफएम के बारे में भी आपको बताता जाऊं कि बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं रेड एफएम पे। गाने तो हम लोग सुनाते ही हैं। साउथ साइड स्टोरी जो है वो शुरू होने वाला है। विक्रम भट्ट जो है वो रात में 9 बजे आपके लिए एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई स्टोरी लेकर आते हैं। और साथ में और क्या हो रहा है भाई, हाँ, गेम से प्रेम, ओलंपिक में हम लोग जो कमाल कर रहे हैं उसके भी सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये सारा एंजॉय करो, लाइफ में टेंशन को किनारे करो। गुड नाइट, शबा खैर, टाटा, नमस्ते, बाय बाय। निक्कर में मतलब बैठा हुआ हूँ तो एक मच्छर आ गया गाड़ी के अंदर, वो बड़ी देर से टांगों में काट रहा है, खून पी गया। चलो भाई, इंसेप्शन रावत, सखी, हाँ सखा। गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई, थैंक यू सो मच। सो जाओ भैया, पन्नी स्वरूप नगर दूर बहुत है। सुबह पहले तो मॉल रोड जाना पड़ता था भाई, अभी तो सिर्फ स्वरूप नगर जाना पड़ता है। चलो बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं, सुबह मिलते हैं वापस से। थैंक यू।